क्लास देखो, जिसको पढ़ना ही नहीं वो तो पढ़ना ही नहीं। समझ में आया? मैं हमारी क्लास से एक तो प्रेशर रहता है, मेंटली प्रेशर, दूसरा क्या है, इंसान डिसिप्लिन में चला जाता है, अनुशासन में। उसको लगता है रात को 9 बजे जो है कोई क्लास का गेट ओपन होने वाला है, और धीरे धीरे जो पढ़ने वाले छात्र हैं, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। समझ में आया? कि रात को जाएंगे क्लास में, कोई वर्चुअल गेट उपलब्ध होगा वहाँ, तो इस तरह करके एक घर बन जाता है। एक इस तरह की, अगर किसी दिन टेस्ट ना आए, क्लास ना हो, तो आपको ओड लगेगा अलग टाइप का, इंसान उससे धीरे धीरे जुड़ने और बंधने लगता है। समझ में आया? ठीक है, चलिए अब थोड़ा टॉपिकों की तरफ बढ़ते हैं। तो लिख दिया, लोकायुक्त इज एन इंडिपेंडेंट, देखो इम्पार्शियल है हमारे पास, स्टेचुरी बॉडी है हमारे पास, वही है ना हमारे पास, मैंने वो कहा था ना तुमको, और स्टेट लेवल की है। समझ में आया? अरे भाई समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला तुमको? ठीक है, लेकिन काम तो नहीं करती, क्या करूँ उसका? देखो पद भी अब तक खाली पड़ा हुआ, इतना तो बुरा हाल है इनका। समझ में आया? और सब ना, अच्छा इनको दिखता नहीं होगा, सब दिखता होगा ना, इनको सब दिखता होगा नहीं, इनके पीछे लगा देते गुंडे। बेटा तुम्हारे बीवी और बच्चों को कर लेंगे किडनैप, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ तुमको। अगर ज्यादा अन्नाकानी करने की कोशिश की, बस भारत में जनता को दिखाने के लिए पद पे बैठो तुम। मैं आज तुम हकीकत बता रहा हूँ, अंदर की बात बता रहा हूँ तुमको ये। समझ में आया? सब कुछ प्रशासन की नाक के तले होता है, ए टू जेड। इतना तो बुरा हाल है यहाँ। ठीक है, चलो इन खास बात बता दूं, उत्तराखंड के अंदर वर्तमान समय में जो है भ्रष्टाचार इतना है, इतना है, मैं तुमको बता भी नहीं सकता। यहाँ भ्रष्ट भ्रष्ट वही नहीं रहा बस जिसको मौका नहीं मिला, नहीं तो यहाँ लगभग लगभग मैक्सिमम अधिकारी और जो है मैक्सिमम नेता भ्रष्ट हो चुके हैं पूरे, चाहे वे कोई सी भी पार्टी की हो। हर व्यक्ति जो है अपने बीवी बच्चों के बारे में ही सोच रहा है, उसको किसी स्टेट से कोई लेना देना नहीं है, इसकी गरीब जनता से, यहाँ के कल्याण से कोई लेना देना नहीं है। और जो सच में काम करने चाहता है उसको काम भी नहीं करने दिया जाता, और संस्था बना दी जाती है, और संस्था को तो हाल तो देख लो क्या है इनका। तो भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी है। ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा गहरी। हमने सब सब बना रखा। कोई लड़की पूछ तो रही थी, ये इतनी अच्छी अच्छी बॉडी बना रखी, तो काम तो करे। काम कैसे करेगी? आपको समझ में आ रहा हम किसकी बात कर रहे हैं? तो आपको भी अब अवेयर रहना चाहिए, न्यूज़पेपर देखते रहना चाहिए, लोकपाल के पद पे कौन बैठा, लोकायुक्त के पद पे कौन बैठा। धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगती है, समझ में दायरा बढ़ने लगता है। तो अब इसके बाद भी न्यूज़पेपर ही पढ़ना बताऊंगा, उसमें से बताऊंगा क्या क्या पढ़े। ठीक है, इसी के बाद जब ये यूनिट खत्म हो जाएगी, और बहुत अच्छा आप न्यूज़पेपर पढ़ना सीखोगे, और बहुत कुछ जो है बहुत कुछ सीखोगे। न्यूज़पेपर तो बहुत जरूरी चीज़ होती है, व्यक्ति बहुत अवेयर रहता है। जो बच्चा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता ना, मेरे हिसाब से वो अद्धी जिंदगी जीता है, उसको जानकारी नहीं रहेगी। समझ में आया? क्योंकि न्यूज़पेपर क्या है, सूचना, और सूचना से क्या होता है, इंसान भरता है। अब मुझे मुझे तुम किसी किसी भी टॉपिक पे बात करो, कभी भी मेरे साथ कभी भी बोर नहीं हो सकते, कोई भी व्यक्ति मेरे साथ कभी भी बोर नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे पास कंटेंट इतना है। पढ़ता हूँ ना, बहुत अपडेट रहता हूँ। किसी भी बात करोगे, मैं घूमता घूमता कहीं ना कहीं लेके चला जाऊंगा, मेरे से मेरे इतने एग्जाम्पल आ जाएंगे किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, जो भी आपके दिमाग में आएगा। तो ये बहुत जरूरी जरूरी है कि आपको पढ़ना चाहिए। तो मैं कल सिखाऊंगा आपको न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं, इस पेपरों के लिहाज से कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, पीसीएस लेवल के तक का, यूपीएससी लेवल तक का अगर किसी को करना हो तो कैसे इसको कवर करते हैं हम। समझ में आया? कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए? अभी तो तुम एग्जाम निकाल लो, न्यूज़पेपर तो तब भी पढ़ना चाहिए जब सिलेक्शन हो जाता है। समझ में आया? नहीं तो व्यक्ति का अस्तित्व खत्म हो जाता है। जब सिलेक्शन हो जाए तब भी पढ़ना चाहिए, पढ़ना ही पड़ेगा, सभी के ऑफिस में आता है जब अधिकारी बन जाओगे। समझ में आया? ताकि पढ़ो उसको बैठ के जाके, क्या चल रहा है देश दुनिया में, समझो। तो पहले ही आदत बनानी पड़ती है ना पढ़ने की। समझ में आया? चलो पढ़ो उसके आगे क्या लिखा हुआ भाई, पढ़ो उसको, आलस मत दिखाओ, कुछ नहीं है, पढ़ लो शांति के साथ बैठ के, सब आसान है। जिसका उद्देश्य लोक सेवकों में भ्रष्टाचार की जांच करना और प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेहिता सुनिश्चित करना है। अच्छा, लोक सेवकों की जांच करना। लोक सेवक कौन है? ये पीसीएस अधिकारी या आईएएस अधिकारी जो राज्यों के अंदर रहते हैं, इनकी जांच होगी। हुई जांच किसी की? 2011-13 से देखो क्या हाल हो गया है, 26 आ गया, 26 है 25 है, 26 है, अच्छा। तो छब्बीस ठीक पच्चीस ठीक। से पद ही खाली बता रहे थे, 2013 से पद ही खाली है। 2013 से पद खाली बता रहे, देखो वो ये एक राज्य के अंदर हाल नहीं है। नहीं, रघु सिंह चौहान को शायद नियुक्त करा गया था यार, देख लो अच्छी तरह जांच कर लेना। ठीक, तो हमारे पास में ये एक राज्य के अंदर हाल नहीं है, भारत के सभी राज्यों के अंदर यही हाल है। अधिनियम कब बना? और इंपॉर्टेंट बात बताऊं तुमको,
ये अम्बुड्समैन जैसी संस्था जो है 1869 में लिखा होगा, देखो इसमें, इसको क्या बोलते हैं, इसमें लिखा होगा, देखो यार, अम्बुड्समैन बोलते हैं इसको, लिखा हुआ कहीं, लिखा हुआ अम्बुड्समैन। हाँ देखो, स्कैंडिनेविया देशों में, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में स्कैंडिनेविया देशों में लिखा हुआ अम्बुड्समैन, वहां उसको बोलते हैं। इसकी स्थापना जो है 200 से 150-200 साल पहले हो चुकी वहां। अब देखो वे लोग कितने आगे हैं, और अच्छे से वो संस्था काम करती है। जब भी कोई इंडेक्स बनता है और भारत का नाम आता है, तो उनका नाम राज्य क्यों आता है ऊपर? देखो वहां की संस्थाएं किस तरह काम करती है, समझ में आया? और यहाँ देखो कब बन रही है, आरटीआई एक्ट 2005 में आ रहा, वहां आया 200 साल पहले। अब सोच लो, यहाँ भारत के लोगों को सूचना ही नहीं दी जा रही, और 2019 में आगे इन्होंने और बदलाव कर दिया आरटीआई एक्ट में। तो बहुत बुरा हाल है जो है। धीरे धीरे तुम भी पढ़ लोगे, लिख लोगे, केवल अपने ही व्यक्तिगत विकास के बारे में सोचोगे। मैं लिख के और दावे के साथ कह सकता हूँ, समझ में आया, कि बस मेरा हो जाए, मेरी बीवी, मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरा परिवार। आप किसी थर्ड पार्टी के बारे में नहीं सोचोगे। सच्ची बता रहा हूँ मैं आपको। शायद अगला सब्जेक्ट जो पढ़ाऊँ उससे थोड़ा सा आपकी चेतना बढ़ने लगे, आपकी जो चेतना धीरे धीरे सामाजिक होने लगे, सोशल होने लगे। बहुत कम लोग होते हैं, आपको पता है, बहुत सारे मैं ऐसे लोग दिखा सकता हूँ आपको। जय प्रकाश नारायण का नाम सुनना कभी? इंदिरा गांधी के साथ टक्कर ली थी उन्होंने, बहुत गरीब घर से, कुछ भी नहीं आता हाथ में, लेकिन फिर भी सामाजिक चेतना बहुत ज़्यादा थी, समाज के बारे में बहुत सारा सोचते ना कि हम आर्थिक रूप से सक्षम हो जाए पहले, खुद व्यक्तिगत तौर पर, फिर किसी समाज के बारे में सोचेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। उसके बाद हमारे यहाँ देखो, एक तो हमारे पास होता है फर्स्ट एआरसी, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। प्रशासन में कैसे सुधार होना चाहिए उसके लिए कमीशन बना था 1966 में, उसकी रिपोर्ट आई थी, उसको बोलते हैं फर्स्ट एआरसी रिपोर्ट। फिर 2007 के बाद एक रिपोर्ट आई, सेकंड एआरसी, उसको बोलते हैं सेकंड एआरसी रिपोर्ट। ध्यान से सुनने ना मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, यही पेपर में जो है ऑब्जेक्ट टाइप के सवाल पूछ ले जाते हैं, कि सोचे तो आपने बताया था। तो एक तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट आई 66 में, उसमें देश के अंदर प्रशासन में कैसे सुधार होना चाहिए, उसे बोलते हैं फर्स्ट एआरसी रिपोर्ट। एआरसी रिफॉर्म कैसे हो उसमें अंदर, एक कमीशन बना एआरसी, फर्स्ट एआरसी और सेकंड एआरसी रिपोर्ट। उसको वो कब आई? वो आई 2007 में, समझ में आया? उसमें क्या कुछ सुझाव दिए गए, किस चीज के लिए सुझाव दिए गए? प्रशासन के अंदर सुधार कैसे हो, इसके लिए कुछ, इसके अंदर रिफॉर्म कैसे हो, इसके लिए सुझाव दिए गए। ठीक है, तो फर्स्ट एआरसी रिपोर्ट में क्या कहा गया था कि हमारे यहाँ लोकपाल लोकायुक्त जैसी संस्था को बनाओ। तब से 66 से लेकर 2012 तक, 13 तक बल्कि, यही चलता रहा। सरकारें टालती रही, उनको पता था इनके सब पे से गंजा कसा जाएगा। ना तो पक्ष वालों ने ना विपक्ष वालों ने साथ दिया। अब देख लो 66 से लेकर लगातार 2012 तक इस संस्था को टालने की बात चलती रही, टालने की बात चलती रही। तो 12-13 में आके बन रही संस्था, और अब तक भी इनके पदों पर नियुक्ति नहीं हो रही। इतना तो बुरा हाल है हमारे देश का। आपको गंभीरता समझ में आ रही किस लेवल पर करप्शन है यहाँ? समझ रहे हो, या कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा मैं क्या कह रहा हूं तुमको? 66 से शुरुआत हुई, 12 में आके नियुक्ति हुई, 12 में आके एक्ट बना 13 में आके, और उसके बाद अब तक भी इन पदों पर नियुक्ति नहीं हो रही। इसलिए जो करप्शन है देश को दीमक की तरह खोखला कर रहा है अंदर तक। बिल्कुल हर व्यक्ति व्यक्तिगत विकास चाहता है, और आदमी पागल ने कुछ भी चाहता है। ठीक है, मैं इतनी बातें क्यों करता हूं, मैं क्यों नहीं लिखवा रहा हूं? क्योंकि आप फंसोगे नहीं, आपके अंदर संवेदनशीलता होनी चाहिए। क्योंकि जब आप टॉपिक से बात करेंगे तो पता तो होगा, ये सारी बात आपके दिमाग में पड़ी रहेगी। अच्छा, 66 में एक फर्स्ट आरसी बनी थी, फिर सेकंड एआरसी बनी हमारे पास, ऐसे करके। एआरसी मतलब प्रशासनिक सुधार आयोग हमारे पास, फिर वो अपनी रिकमेंडेशन देता है कि प्रशासन में कैसे सुधार किए जा सकते हैं। समझ में आया? तो उस 66 में बताया था बेचारे ने, आयोग जो बना था कि सुधार कर लो, और 66 से 12-13 तक इस तरह काम चलता रहा। ठीक है, तो हम भी क्या कर सकते हैं बताओ? मैं तो बहुत गहराई से पढ़ता हूँ चीज़ों को जाके, तो फिर मैं रुष्ट हो जाता हूँ। व्यक्ति के पास क्या बचता है? कुछ है नहीं हाथ में, तो बेचारा कविताएं लिखेगा, उसमें सरकार की 2-4 ट्रोलिंग कर देगा, और क्या करेगा? ठीक, इस स्तर पे सुधार होना चाहिए था। बहुत अच्छा देश है यार हमारा, मैं सच्ची बता रहा हूँ तुमको। काम करने वालों की कमी है, कोई नहीं काम करना चाहता। पॉलिटिकल साइंस में जब आप GS2 पढ़ते हैं, इसके बाद आपको वही सब्जेक्ट चलने वाला है।
जैसे आपके इंडियन ज्योग्राफी खत्म होगी, आपका फिर पॉलिटिकल साइंस चल जाएगा, बहुत सवाल आते हैं उससे। समझ में आया? एक अलग ही दुनिया में जियोगे आप। पॉलिटिकल साइंस के बाद हिस्ट्री चला देंगे। हिस्ट्री चलाऊं क्या चलाऊं? वैसे तो मैं इन्वायरमेंट चलाना सोच रहा था, लेकिन सोचता हूँ पेपर नज़दीक आ रहा है तो पॉलिटिकल साइंस चलाना ज़्यादा बेहतर होगा। इन्वायरमेंट बाद में चला देंगे। तो मैं इंडियन ज्योग्राफी के बाद सोच रहा हूँ आपका चलाओ पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस के बाद देखता हूँ कोई बढ़िया सा सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी। इकोनॉमी चलाऊंगा, इकोनॉमी ज़्यादा अच्छा रहेगा। समझ में आया? छोटा सब्जेक्ट है, सवाल ज़्यादा है, क्योंकि हिस्ट्री बड़ा सब्जेक्ट है, उसको सबसे लास्ट में लो। समझ रहे हो आप? बस पढ़ो। सिलेक्शन का क्या है, आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। पढ़ने वालों की कमी है, कौन कहाँ पढ़ रहे हैं बच्चे? सबको चाहिए आसान, बस ये है टिक मारे नंबर आ जाए। ऐसा कभी नहीं होता। उम्र निकल गई बच्चों की इसमें, 8-10 साल गुजार दिए इसमें, टिक मारे नंबर आ जाए। क्या है? टिक मारे नंबर आ जाए। कहाँ बुद्धि बढ़ती है? इतनी बात होती है? एक टॉपिक पे इतनी देर बात हो जाएगी तो फिर कहाँ से दिमाग? 40 मिनट तक मैं ये टॉपिक पे बोल रहा हूँ। है बच्चों के अंदर इतनी क्षमता सुनने की? सुनना चाहते हैं? मैं हो जाएगा देश का विकास। अभी एक ग्रुप सी का वीडियो डाल दो, कल को वायरल हो जाएगा। ग्रुप सी का वीडियो डाल दो, कल को वायरल हो जाएगा, लोग पैसे भी कमा रहे हैं बढ़िया। तो बुद्धि कहाँ है उनमें? ये चीज़ यहाँ है, यहाँ ये चीज़ यहाँ है, यहाँ कहाँ संवेदनशीलता? संवेदनशीलता गायब है, बुद्धि खराब हो गई उनकी। समझ में आया? संवेदनशीलता नहीं है। तो जब किसी नागरिक के अंदर संवेदनशीलता गायब हो जाएगी तो आप कैसा नागरिक पैदा कर दिया आपने? अधमरा नागरिक। मेरे को कल को सिलेबस दे दो, सारा बदल दूंगा मैं, ग्रुप सी का भी, और डिफिकल्ट बना दूंगा। यही तो है इंसान, ये बेरोजगारी खुद ही तो बना रहा है इंसान को। सारा सिलेबस बदलूंगा मैं, मजाक नहीं कर रहा हूँ, रियलिटी मैं खुद पर्सनली जाता हूँ। समझ में आया? मैंने कि मैं ये कि जो है कल को तुम रिफॉर्म करो तो इस तरह करके सिलेबस में रिफॉर्म करो, कुछ ऐसे सब्जेक्ट डाल लो, एथिक्स डाल लो उसके अंदर, ताकि इनकी बुद्धि खुले। थोड़ा सब्जेक्टिव बनाओ। क्या बना रहे हो आप कैसा नागरिक बना रहे हो? ये नागरिक कितना खतरनाक हो सकता है? ये करप्शन के अलावा कुछ भी नहीं करेगा। कल को दरोगा बन गया, क्या बता रहा है? मेरा भोकाल बच गया 10-20 लोगों के बीच में, और क्या कर रहा है? ऊपर की कमाई कितनी है? मानसिकता देख रहे हो क्या है? बात कर, लोग बताते हैं ऊपर का तो बहुत पैसा कमाते हैं, सामाजिक मान्यता स्वीकार्य होगी, वो उसको पता है ये अपराध है, उसको उसी अपराध को लोगों ने एडॉप्ट कर लिया। जैसे दहेज को, वो दहेज प्रथा निषेध अधिनियम 1963 के खिलाफ अपराध है, कितने नहीं में आता है दहेज लेना देना, लेकिन आज भी बात होती है शादी कितने की करोगे, और सब प्रशासन की नाक तले हो रहा है। तो इसी तरह हमने करप्शन को भी एडॉप्ट कर लिया है। बैंक में लाइन लगी हुई, देख लो 200 रुपये काम हो जाए तो क्या है, 200 रुपये लेके काम हो जाए। समझ में आया? आपको समझना पड़ेगा। नहीं तो आप भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में एक अधमरा नागरिक पैदा कर रहे हैं, इस सिलेबस को पढ़ाकर, जो आपको पढ़ाया गया और सारे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। समझ में आया? इसीलिए बात कहता हूँ, संवेदनशीलता ही नहीं है उनके अंदर। क्या है? कुछ भी नहीं है। नौकरी लग गई तो क्या हो गया? क्या कर लिया? नौकरी लग गई तो कुछ है? किसी टॉपिक पे बात करने लायक हो? चार लाइन बोल नहीं सकते, लिख नहीं सकते, किसी लायक ही नहीं हो तो क्या है ये? क्या करोगे इसका? करप्शन ही करोगे, भ्रष्टाचार ही करोगे क्या? ऊपर की कमाई कितनी है, ये चल रहा है। इसके बाद एक टॉपिक है हमारे पास, ये 5वें नंबर का टॉपिक। तो अभी सच अब क्या करोगे? बताइए क्या करोगे? अब ध्यान से सुन लो, 3-4 इंस्ट्रक्शन है, सुन लो। सबसे पहला काम तुम्हारा, बाकी सब चीज साइड में। कल उठ जाओ सुबह को, सबसे पहले उठो, उत्तराखंड पढ़ लो। नहीं पढ़ रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। सोच रहे हो कि बाद में रिवीजन कर लूंगा, कभी नहीं होगा रिवीजन, याद रखना, कभी वक्त नहीं आएगा। और जिसका हो गया ना, वो 40 नंबर का 50 नंबर का 40 नंबर का टेस्ट लगा लो। 50 क्वेश्चन का 40-50 क्वेश्चन का टेस्ट लगा लो, पूरा फुल टेस्ट। सुबह को ही 2 घंटे फिक्स कर दो उसके। समझ में आया? इंडेक्स बना लो पूरा, कौन कौन से चैप्टर कमजोर है, कमजोर चैप्टर पे क्लिक कर लो, पहले यही रिवीजन करना। समझ में आया? यहाँ बैठना नहीं, मुझे सुनने नहीं आना, मैं परमानेंट नहीं आ सकता। ठीक है, हो सकता है मैं 1 महीना और हूँ बस, उसके बाद नहीं पता मेरा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच्ची बता रहा हूँ तुमको। मैं अंडरग्राउंड हो जाऊँ तो फिर 4 महीने 3 महीने किसी से बात नहीं करता, कोई भी नहीं आ सकता मेरे पास। 6 महीने किसी से बात नहीं करता,
1 साल भी भाग जाता है मेरा, तो मैं अपनी मनमर्जी का मालिक हूँ। तुमको सौभाग्य मिला है, पढ़ लो। सच मैं रियलिटी बता रहा हूँ तुमको, समझ में आया? इतना मैंने तुमको समझा दिया कि पढ़ना कैसे है और कहाँ कहाँ से पढ़ना है पूरा का पूरा। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? तो अब विषय की गंभीरता समझो। पहले उत्तराखंड पढ़ा, उत्तराखंड के बाद मैं तुमको पढ़ाऊँ बताऊंगा, जब अभी बताऊंगा करंट अफेयर कैसे पढ़ रहे हैं। समझ में आया? मैं नहीं चाहता कि तुमको किसी टीचर की जरूरत पड़े। फायदा ही क्या होगा? टीचर बार बार किसी टीचर के पास जाओगे, क्या होगा? पैसे, सब पैसे की बर्बादी होगी और कुछ नहीं होगा। क्यों जाओगे किसी टीचर के पास बार बार? खुद ही टीचर बन जाओ ना, वो सब सीख लो जो टीचर करते हैं। मैं वो सब सिखा दूंगा जो टीचर करते हैं, तुमको हर चीज। समझ में आया? इसी को ही शिक्षक बोलते हैं। शिक्षक ही यही है, यही शिक्षक की परिभाषा। क्यों निर्भर बनाओ तुमको अपने आप को? खुद करो हर चीज के लिए। तुम्हारे अंदर क्षमता नहीं, जरूरत से ज्यादा क्षमता है। तुमको तरासा ही नहीं गया अब तक। हकीकत यही है, अपने आप को पहचानो। उत्तराखंड पढ़ लिया। दूसरा, हो सके तो मेरे हिसाब से जो है करंट अफेयर की तरफ जा सकते हो। ठीक है, कोई मैंने पहले भी बताया था तुमको, करंट अफेयर से 25 से 30 सवाल आएंगे ही आएंगे। समझ रहे हो? ठीक है। और दूसरा, थोड़ी अपनी सोच दूरदर्शी करो। कुछ बच्चे होंगे ऐसे सोचे पहले ग्रुप सी दे लूँ, उसके बाद आगे देख लेंगे, थोड़ा सहारा मिल जाएगा। आया कुछ अब तक? हुआ कुछ अब तक? आगे भी नहीं होगा, आगे भी नहीं होगा, याद रखना। समझ में आया? जब एक काम करो तो उसको करो तमीज से, अच्छे से हो उसमें। समझ में आया? कुछ नहीं होगा। मैं बहुत अच्छे अच्छे बच्चों को जानता हूँ, फराटा है पढ़ने में। किताब का नाम निकाल लो, अब तक सिलेक्शन नहीं हुआ उनका। अब तक सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि वो इस क्लास को छोड़ के गए थे। मैंने कहा था पढ़ ले, बैठ के बेटा पढ़ ले यहाँ क्लास। ना ना, पहले छोटी सी नौकरी ले लेती हूँ, उसके बाद पढ़ लूंगी। हमारी बात नहीं मानी। मैंने कहा पढ़ ले बेटा, पढ़ ले क्लास में, तेरी बुद्धि खुल जाएगी। ना ना, पढ़ना नहीं। और उनके साथ के बच्चे इंटरव्यू देने। तो यही है, समय को समझने का खेल है ना सब। आप समय को समझिए। मैं भी पढ़ा रहा था फिजिक्स केमिस्ट्री, ये मैं लीन था, पैसे छाप रहा था पूरा का पूरा, तो बोरियत पैदा हो जाती, कहीं खत्म हो जाता मैं तो, अगर मैं नॉलेज ना बढ़ाता। समझ में आया? तो नॉलेज बढ़ाओ सीधा। भूखे नहीं मरोगे तुम। बहुत बड़ा देश है हमारा, बहुत बड़ा। इतना बड़ा देश है, कहीं भी कोई भी भूखा नहीं मरेगा इसमें। समझ में आया? जो किसी के पास नहीं, हमारे पास पता है क्या है? हमारे पास है जनसंख्या की लाभांश। जनसंख्या, जो चीज दुनिया में कहीं नहीं बिकती, यहां बिकती है आके। ठीक है। और जनसंख्या डिमांड पैदा करती है। डिमांड क्या बोलते हैं? मांग पैदा करती है। समझ में आया? कुछ भी बनाओगे वही बिक जाएगा। और यहाँ तो ओ एल एक्स जैसे जो ऐप चलते हैं, पुरानी चीजें भी बिकती है, सोच लो। तो बहुत बड़ा देश है तुम्हारा, भूखा नहीं बनने देगा तुमको ये। ठीक है। बस अपने थोड़े नियत साफ रखो, और दूसरा क्या है, ईमानदारी रखो अपनी पढ़ाई के प्रति। यही है, ईमानदारी रखो। सिलेक्शन आज नहीं तो कल तुम्हारा कोई नहीं रोकने का। कभी भी कहीं भी चले जाए दुनिया के किसी भी कोने में, आज नहीं तो कल तुम सिलेक्शन हो ही जाएगा तुम्हारा। और मैं सच्ची बता रहा हूँ तुमको, एक व्यक्ति की जिंदगी में जो है, जिस पृष्ठभूमि से तुम आते हो, मैक्सिमम जो है साधारण परिवार से ही है बच्चे, एक नौकरी बहुत कुछ बदलती है, सोशल स्टेटस देती है आपको। एक नौकरी, एक जॉब, ठीक है, चाहे कैसी भी हो। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ तुमको? ठीक है। मेरी नज़रों में जॉब कुछ नहीं है, लेकिन मैं तुमको बता रहा हूँ इस समाज की नज़रों में ये कम से कम 100 साल नहीं बदलने वाला। तो ये जो आसपास का समाज है, इसकी नज़रों में जो है तुमको एक सोशल स्टेटस दे देगी। अच्छी बात है ये। और दूसरा, तुम्हारा खुद का व्यक्तिगत विकास भी हो ही जाएगा। तो प्राप्त कर लो फोकस लगा के। तैयारी का करने का तरीका यही है। समझ में आया? पहले नंबर पे मैंने बता दिया तुमको, उठो उत्तराखंड सीधा। कमजोर चैप्टर को पहले रिवीजन, कमजोर चैप्टर पहले रिवीजन। इंडेक्स बनाओ खुद का। थोड़ा बुद्धि से नहीं कि घोड़ों की तरह, गधों की तरह लगे हुए बस पहले चैप्टर ही उठा के पढ़ना स्टार्ट कर दिया बेवकूफ की तरह। मैंने कहा एमसीक्यू क्वेश्चनों के साथ ही पढ़ाई करनी, नहीं पढ़ना चीजों का अप्लाई साइड देखना। और उसे सब सिखाया, बिना एमसीक्यू क्वेश्चन के पढ़ाई नहीं करनी। बाद में भी उसी से जाके टकराना। तुम मुझे कहो एग्जाम की तैयारी करो, तो मैं क्या करूंगा? मैं 15 दिन, बहुत है 15 दिन बैठूंगा मैं। 15 दिन में सिर्फ वही करूंगा, 15 टेस्ट लगाऊंगा, फुल टेस्ट पूरे, कोई मतलब नहीं है। सीधा फुल टेस्ट लगाऊंगा, उसी का नोट्स बना लूंगा पढ़ के। लेकिन 15 के 15 टेस्ट 3 अलग अलग कोचिंग सेंटर को उठा लूंगा, उन्होंने पूरी मेहनत कर रखी होगी, उसी का नोट्स बना लूंगा और उसको सारा पढ़ के उसके आसपास का सब चला जाऊंगा। सब तब भी सर तुमसे ज्यादा नंबर आ जाएंगे। लेकिन मेरा पढ़ने का तरीका यूनिक है। मैं एक एक टेस्ट को एनालिसिस करूंगा बैठ के, एक एक क्वेश्चन गलती कहाँ हुई, क्या हुआ। तो मेरे पढ़ने का तरीका तो देख लो तुम क्या है। मैं मेहनत कितनी कर रहा हूँ। हर क्वेश्चन को जो मेरा गलत हुआ ना उसको लिखूंगा, गलती हुआ, ये प्रॉब्लम है, आज 10 गलत हुए, 5 गलत हुए आज, इस पे मैं सोच के लगाया था। ये पढ़ने का तरीका है। तो पढ़ने का तरीका बदलना पड़ता है भाई।
बहुत मेहनत करनी पड़ती है। दूसरा मैं एक ही बात सोच लूंगा, मैं जिस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, क्या दूसरे वाला बंदा जो तैयारी कर रहा होगा, क्या मैं उससे ज्यादा तैयारी कर रहा हूँ? अब किसी में इतना दम नहीं है कि 15 टेस्ट लगा ले और 15 का लिख के हाथ से नोट्स बना ले, उसका इंपॉर्टेंट एरिया का रिवीजन हो जाएगा मेरा, फिर भी मेरे सबसे ज्यादा नंबर आ जाएंगे। तो जिसने कर लिया ऐसा वो नंबर बच्चे क्या सोचते हैं, ये कोच मास्टर है, इसने बुकलेट पढ़ाई थी, इसको याद कर लेगा, उसको ये याद हो जाएगी, उसके बाद कोई दूसरा मटेरियल बता देगा, उसको याद कर लेगा, वो याद हो जाएगा। जब तक मटेरियल को छोटा नहीं करोगे ना, पेपर में 40-50 क्वेश्चन आते हैं एक चैप्टर से, या 2 ही क्वेश्चन आता है। जब तक बुद्धि नहीं खोलोगे दुनिया में कभी सिलेक्शन नहीं होगा, कभी भी, हर सब्जेक्ट को। और लिख के उसमें मेहनत से नोट्स बनाना पड़ेगा।